यही लगा है, यही काम ये सूत्र इसमें भी लगा है। पर तुमने सूत्र सही लगा के नहीं बताया। तुमने किस सूत्र से लिया? दब का लिए दूसरा सूत्र है हमारा, जो सूत्र याद नहीं है अभी पूरा, मतलब दंतीय से जो वही सही दुटांत किया गया है। धुट है कि नहीं सा तो वो तिथि को प्राप्त हो जाता है। क्यों? पहले उसको स वर्ग में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो स तो वर्ग नहीं है। स उस पर तो स को पहले त में लेके जाना पड़ेगा, फिर त का द करेंगे। सा का द दुटांत तृतीया का अर्थ क्या है? घोष परे होने पर धुट का तृतीया हो जाता है। तृतीया करो। स तो वर्ग नहीं आएगा। तो फिर कैसे करोगे? स को पहले त वर्ग में लेके जाना पड़ेगा, दंतीय, क्योंकि वो दंतीय स है तो किससे ले जाओगे ता को सा? ता को स वो सूत्र याद नहीं है। लीवर्ण तवर्ग ऐसा सूत्र एक आता है, लीवर्ण जो महाराज जी बताए हैं, लीवर्ण तवर्ग लसा दंत्या, उसकी टीका में है, दुटांत तृतीया की टीका में है। मतलब स को भी मतलब अपन अब कोर्स में नहीं आया अभी। नहीं आया है, उसकी टीका में आया है। वर्ग का अच्छा नहीं है, इसलिए वर्ग का अच्छा ना होने के कारण मूल सूत्र है। संग्रह किया गया है। मूल सूत्र नहीं आया वो। आपने बताया तो वर्ग का नहीं है, मूल सूत्र नहीं है, वो संग्रह है। टीका में दिया हुआ है कि वर्ग जो 5 ही हैं, 5 वर्गों में आता नहीं है। कौन से सूत्र पूरा तुम दुटांत तृतीय वाला? पेज नंबर 121 पे 121 नंबर पृष्ठ। घोष बदे है, घोष जा है, घोष है। वर्ण के परे होने पर धुट अक्षरों को तृतीय अक्षर हो जाता है। अब जा घोष है तो तृतीय अक्षर के लिए तृतीय लिवर्ण तवर्ग लशः दंत्याः इति न्याय सकार से दकार होती। सीधा सकार का दकार किया है। एक उच्चारण होने से, तीनों उच्चारण दंती होने से तीनों का उच्चारण से हो चाहिए, न हो चाहिए, द हो चाहिए, तीनों का द हो जाए। उसी मतलब जब यहाँ पे ये वाले सूत्र लगा रहे हैं, क्या उच्चारण के स्थान पे दा कर रहे हैं, फिर यहाँ पे इसका निषेध क्यों कर रहे हैं जो अपन अभी पढ़ रहे हैं? वर्ग चाट वर्ग हो गए, छठ वर्ग हो गए। इसमें भी जब उनने शाह दिया तो अपन इसको ये जो आया था मूर्धन, यहाँ पे अपन उस उच्चारण स्थान का निषेध कर रहे हैं। पहले जो सूत्र था चवर टवर का, कौन से सूत्र से कह रहे थे आप? ये जो जा किया है वो तावर्ग चट वर्ग योगी चट वर्ग से किया है। तवर्ग चट वर्ग योगी चट वर्ग हो। हाँ। तवर्ग चट वर्ग के योग में चट वर्ग हो जाता है। इसी दकारस है, दकारस दकारा, ठीक है। दकार पहले दकार किया, फिर उसके बाद लेकिन पहले उन्होंने जो दुटांत तृतीय लगाया उसमें उच्चारण स्थान पे लिया ना, कि जब सात था सर्वता दुटांत तृतीय होती गोष्पति सामान्य जी सामास साधु मस जाता, मस को दा किया वहाँ पे, साधु मध्य किया, सीधा सा का दा कर दिया। हाँ बस तो वो उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग लिया उन्होंने। उच्चारण मतलब वो जैसे ता था दा, ये मूर्धन ये दंती से होते ना महाराज, इसलिए इन्होंने तो इनने इसी को उच्चारण स्थान सा की जगह पे दा लिया है। सा के देखो। हाँ, फिर यहाँ पे अपन ये सूत्र पढ़ रहे थे, मूर्धन का अपन कर रहे थे विभक्ति, अभी अपन पेज नंबर 193
एक नंबर 193 नंबर पे जो मूर्धन आया था। हाँ 13 में बोलो क्या करें बना दोगे ना का तो बनेगा नहीं टावर ना का तो नहीं बनेगा तो मूल से तो बिगड़ गया ना तो फिर अपन उसका लोग कर ही रहे हैं वैसे भी। लोग जब करोगे तब होगा पहले विद्या नहीं होगा। वहाँ पर देखो जकार शब्द 2 चीजों का ध्यान रखो। वहाँ सबसे पहले दंतिसा है एक, दूसरा आगे क्या पड़ा है जा, और यहाँ क्या पड़ा है ना, ये ना से कैसे ही है तो वहाँ जकार है, ये नकार है, तो नकार आते और दूसरा षटकोण वाला सा है तो सा का दा होगा नहीं, और दा होने पर फिर तवर चटवर का करने लगेगा। वो तवर्ग जो है क्या बनेगा, तवर्ग चटवर्ग योगे उन्होंने बताया ना, तवर्ग योग और चटवर्ग के योग हो। तो यहाँ चटवर्ग का योग क्या है, नहीं चटवर्ग का योग बताओ, अपन ने कल सिद्ध किया था ना, तवर्ग चटवर्ग योग। तो पहले चटवर्ग का योग हो, ये सन शब्द है तो इसमें तवर का योग है कि नहीं, सन है ना, सन तो वहाँ टवर का योग आ गया था। अब यहाँ तुम टवर का योग क्या करोगे, तवर का योग नहीं चाहिए, तवर्ग चटवर के योग में हो, तवर्ग चटवर के योग में हो तो चटवर्ग हो जाता है। फिर मतलब अंतिम अक्षर ता वर्ग का ही होगा तभी ये सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तवर्ग चटवर्ग से योग हो, तवर्ग तो तवर्ग मान लो आ गया, लेकिन योग किसका बन रहा है, चटवर्ग का बन रहा है योग। पहले दा करो, पहले वहाँ इसलिए बन गया चवर का क्योंकि वहाँ सा का अपन ने क्या कर दिया, दा कर दिया, दा का दा कौन सा आ गया, तवर्ग आ गया। योग किसका मिल रहा है, जागा मिल रहा है, चवर का योग मिल रहा है, चवर का योग मिल गया ना, तो वो सूत्र लग गया। अब जावन चावल का लोग तो बाद में मिल रहा है, पहले तो मतलब अगर इस सूत्र को लेते हैं तो पहले सीधी बात, सा का दकार करोगे दा होने से अब योग बनाओ किससे बन रहा है, वो चावल चावल का योग मिल रहा है, चवर से बन रहा है, तो चवर के वो योग तो बाद में मिल रहा है। ये जो इन्होंने उदाहरण दिया ये पहले बाद वाले को पहले का योग से योग कोई फर्क नहीं, दोनों में फिर बोला योग बोला है आगे पीछे वो बन जाए। चवर का योग होना चाहिए, चाहे आगे हो या पीछे हो, चवर। अब यहाँ पर तवर का सवर्ग से योग हो रहा है सा से, तो पहली बात तो तवर अंत में है, योग किसका दे रहा है, चावल का योग है उसमें, ता था दा में नहीं सा का योग है, दा बना है ना, दान तृतीया करने के बाद तो फिर नहीं बन रहा ना, बुद्ध ने सवाल बोले तो हम तृतीया जब करोगे, जब पहले तो दाम तृतीया कैसे करोगे, सा का कैसे होना, घोष पहले होना, घोष है नहीं, इसमें नहीं है, उसमें इसमें नहीं बनेगा ना। वैसे इसमें तो दोनों अक्षर ताई वर्ग के देती फिर कैसे सूत्र लगाएंगे। अब इसमें तो योग तो किसी का ही नहीं है, जो मूर्धन उदाहरण दिया ता था दा धा ना, तो धा भी तावर का है ना भी तावर का है, तो फिर उदाहरण इसमें कैसे सेट करें। पहले तो अभी एक कर लो, पहले तक्षण शब्द ले लो, तक्षण शब्द हो गया, तक्षण शब्द हो गया, बस ठीक है। अब आप कौन सा शब्द, मूर्धन, मूर्धन शब्द के लिए कल हमने पूरा अपने पढ़ा भी था। अब इसमें सूत्र लगाओ, कौन सा सूत्र लगाना चाहते हैं आप, चवर वो नहीं लगेगा, लगेंगे क्योंकि इसमें योग किसका बन रहा है, तावर है पूरा तावर, छठवर का योग हो नहीं रहा है, तो फिर वो बनेगा नहीं, नॉर्मल रूप से उसका कुछ भी नहीं हुआ, मूर्धन का मूर्धन ही रहेगा। कवर कवर कहो, हा सा और स्वर हा या वा कवर स्वर, हा या वा 3 अक्षर है, हा या वा और स्वर हो एक, और आगे इनके योग होने पर और आगे क्या हो, री रा सा री, ये हो तब। अब यहाँ क्या है, तवर का योग है, तवर का योग है, यहाँ रा के बाद क्या आ गया,
आना चाहिए थे हा या वा और स्वर या कवर और या कवर पवर, तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। तवर गा रहा है, तवर गाने से ना का ना नहीं, रा का भली योग मिल रहा है लेकिन पर नहीं आ रहा है, इसलिए मूर्धन बन गया। अब आता है आत्मन शब्द चला लिया था। आत्मन शब्दस्तु भेदा, आत्मा आत्मानो। अब यहाँ देखो आत्मा जैसा राजा बनाया ना, वैसे आत्मन शब्द है, नकार का लोप करो, उपदा का दीर्घ करो। पहले उपदा का दीर्घ करो, फिर नकार का लोप कर दोगे तो दीर्घ नहीं कर पाओगे, कभी उपदा खत्म हो गई। उपदा तो पहले उपदा का दीर्घ करो, फिर नकार। तो आत्मा बनाया, राजा बनाया, मूढ़ा बनाया, तक्षा अपन ने बनाया ना, तक्षा भी बनाया था। फिर द्विवचन में घुट है तो दीर्घ हुई, तो ये 5 घुट है। तो आत्मा नहु, आत्मना, आत्माना, आत्माना, और अब हे आत्मन, हे राजन, ऐसे बनाया था। क्योंकि वहां पर क्या है, समुद्धि आ गई ना, कौन सा है, न समुद्ध इत्यादि। आत्मानम आत्मानो अघुट सुरे। अब वो सूत्र देखो, अपन को पहले सूत्र एक आया था, अव और अम, अब और अम, तो अव और अम, अव और अम और है, मतलब निषेध के लिए लिया गया। तो पढ़ना तो पड़ेगा, सूत्र तो पढ़ोगे ना, बड़ो सूत्र पढ़ो। अवम संयोग, एक सूत्र था ना, अभी पहले सूत्र पढ़ के आए थे, तो उससे अवम वमम संयोगात। अब हमने निकालो, आप संधि करो पहले अवम की। अलग होगा, बा अलग होगा, मा अलग होगा, आ अलग होगा, वा अलग होगा, मा अलग होगा, तीनों अलग होगा। आप संधि करो, कैसे करो? अब पहले तो आ है कि नहीं, फिर बा हलंत है कि पूरा है, और माँ पूरा है। तो अब बकार का मकार कैसे कहोगे आप? बकार और मकार कहाँ आएगा? क्योंकि बात तो पूरा है, तो बकार कहाँ रहा है? नहीं, ये दोनों पूरे महाराज जी, वो भी पूरा है और मैं भी पूरा है, संधि नहीं है। अरे पूरा है तो बकार तो नहीं कहोगे ना फिर? नहीं, बकार नहीं। हाँ, बकार भी नहीं है, मकार भी नहीं है, वाह और माँ है, भा और माँ। यदि बकार आ जाता तो नहीं होता फिर। इसलिए स्वर सहित आत्मा में माँ जो है पूर्ण है कि आधा है? पूर्ण, बस इतना ही है। तो क्या पढ़ेंगे अपन? अवम, 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 आ जो है निषेध है, वम, यानी बा और माँ का यदि संयोग नहीं है तो क्या होगा? और अघुट, अघुट हो, स्वर हो, और क्या हो जाएगा? लोप होगा पर अलुप्त बच रहेगा। अन जो है उसके आका लोप होता है पर वो अलुप्त बच रहता है, मतलब वो लेते नहीं। आ और माँ के संयोग आने से क्या फर्क पड़ा? तब नहीं होगा, और माँ का संयोग आने से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोप नहीं होगा। और वहाँ लोप, वहाँ पे अगर व और माँ का संयोग नहीं है तो मतलब अन के आका लोप हो जाएगा। तो राजन ने क्या किया था? लोप किया था, तो क्या बन गया था? जा पूरा था कि नहीं? जब तो जाके में आ निकल गया तो राज्ञा, राजा सब था ना, जहलन तो वो अन का
राज्ञा यहाँ नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ क्या बनेगा? अन्न का लोभ नहीं हुआ तो क्या बनाएंगे? राजन ही रह जाएगा वो। आत्मा नहीं रह जाएगा। नहीं, सस में लगाओ, सस। आत्मना। आत्मना। नहीं तो क्या बनना चाहिए था? पढ़ नहीं पाओगे। माँ में से क्या निकलेगा? तीन हलंत हो जाएंगे ना। ता हलंत हो जाएगा, माँ हलंत हो जाएगा ना। पढ़ो ये व्यंजनाम तीन आ गए ना, उच्चारण नहीं है। जो है, इसलिए वहां पर राज्ञा तो बन गया, क्योंकि जा और या मिलकर के उनका उच्चारण भी नहीं करते हैं, इसलिए क्या बनाना पड़ा। यदि अलग अलग लिख देंगे तो उच्चारण नहीं आएगा। जा और ना करो उच्चारण। रान्या तो लोग कहेंगे बछड़ा हमारा है। रान्या, इसलिए रान्या उसका ज्ञा ही उच्चारण करना, अपन को उच्चारण नहीं बदलना, वो ज्ञा ही उच्चारण होगा। पर ज्ञा का अर्थ है ज्ञानी। इंग्लिश में सभी शब्दों में उच्चारण कुछ है और अर्थ कुछ है, वहां उच्चारण नहीं बदलना अपन को। आजकल उच्चारण में रान्या ऐसा बोलोगे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन मतलब ये मन को अपना गलत बोलते चले आए, सबको पता चल गया तो सब तो सही बोलना चाहिए ना। अभी तक ज्ञा बोलते चले आए, ज्ञा ही बोलना है। तो वर्ती पता चल गई कि ज्ञा और ज्ञा मिलकर तो वो ज्ञा बस इतना ही करना है। ज्ञा जो है जा और वहां से बना है, उच्चारण नहीं बनना, ज्ञान नहीं बनना, ज्ञान। इंग्लिश वाली पढ़ पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी ऐसा नाइफ किससे शुरू करो हो? फिर की को कोई नाम कहता है क्या? तो उच्चारण में तो नाइफ आ गया, उच्चारण तो ना आ रहा है कि नहीं, कि आ गया कि नहीं। इसी प्रकार उच्चारण तो ज्ञान ही होगा। अब अपन को भी देखना, ज्ञान जो है गा और या से नहीं बना, जा और वहां से बना है। उच्चारण को उच्चारण अलग चीज होती है और शब्द अलग चीज होती है। जैसे अम आहा, तो अम आहा आ काय के लिए आया है? नहीं तो अब जब आप विसर्ग लगाते हो ना, तो आ भी लगाओ ना, आहा तुमने आहा लिखा हुआ, तो जब आप विसर्ग लगा रहे हो तो विसर्ग कोई चीज ही नहीं है। 12 वर्णों में विसर्ग कहाँ आया है? आ आया है। तो आ को अपन उच्चारण है कि आ उसमें शामिल है उच्चारण, और हम में भी उच्चारण। इसी प्रकार कुछ शब्द जो उच्चारण के लिए अलग हैं और पढ़ने में अलग हैं, इसे सम्यक ज्ञान ही बोलते हैं। थोड़ा सा जो हमने ज्ञान, अब हमने ज्ञान इस प्रकार आत्मा आत्मनहु आत्मनः आत्मानं आत्मानौ आत्मनः। अब यहाँ पर आत्मनः, फिर क्या आ जाएगा? हे आत्मन, वो समृद्धि वाला आ जाएगा, ठीक है। आत्मानं, अब यहाँ पर कोई अंतर आया? व्यक्ति में एक वचन में नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि अभी घुट वाला है। फिर आत्मा नौ, अब सस में ख्याल करना। अब सर में उपदा का पहले, ना के पहले का नहीं करना, बस। क्योंकि मकार का आत्मना, क्योंकि माँ का संयोग आ गया ना, माँ का संयोग आने से क्या होगा? अन्न के आकार का लोप नहीं होना। हाँ, नकारांत है। अब नकारांत में देखो, राजन में लोप हुआ कि नहीं? मूर्धन में लोप हुआ कि नहीं? तक्षण में लोप हुआ कि नहीं? हुआ, क्योंकि इसमें बा और माँ का है। तो आत्मा में माँ का संयोग आ जाने से उसमें अघुट में स्वरे वाले में लोप नहीं होगा।
आत्मनः। लिंगांत नकार का लोप करना है, क्योंकि व्यंजन वाली विभक्ति आ गई इसलिए, और स्वर वाली होती तो लोप नहीं होता। तो आप क्या बनाया? आत्मभ्याम, आत्म भी, इसमें भी क्या है? आत्म में व्यंजन वाली विभक्ति है। फिर आ जाओ आत्मने है, इसमें क्या है? स्वर वाली विभक्ति आ गई, तो इसमें नकार लोप हुआ कि नहीं हुआ? आ का लोप हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। आ का लोप क्यों नहीं किया? फिर बोलो। माँ का संयोग, बार बार याद करो। माँ का संयोग होने से आकार का लोप नहीं हुआ, और स्वर वाली विभक्ति होने से ना का लोप नहीं हुआ, सीधी संधि की। आत्मध्यान में भा व्यंजन आ जाने से ना का लोप हुआ। यहाँ भी डील कर देते, मारो ठीक है ऐसा कर ले, ना को तो लोप कर दो, आत्माभ्याम। अकारोदीर्घम घोषवती सूत्र इसमें लग सकता है क्योंकि पुरुष जैसे, लेकिन फिर भी एक संयोग आया था ना संयोगात बुलक्तवच पूर्व विदाव, वो दोनों एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, इसलिए ना का उपदा नहीं, वो बड़ा नहीं होगा, अकारोदीर्घवती सूत्र नहीं लगेगा, और ना का पूर्व विदाई वैसी के वैसी रहेगा, इसलिए बड़ा नहीं हो रहा है। ना का तो लोप किया है कि नहीं? किया है। अब क्या करना है? अकारोदीर्घम घोषवती लगता है एक सूत्र। आकार, हाँ आया ना, अकारोदीर्घ घोष आने पर आकार का दीर्घ हो जाएगा। फिर क्यों नहीं गया है? ना संयोगात लुप्तवच पूर्व विदाव सूत्र, इसको ना संयोगात का अर्थ क्या है? कि ना का संयोग होने पर होते हुए भी अलुप्तवत हो जाता है वो। होते हुए अलुप्तवत मतलब? इसलिए वो अकारोदीर्घम घोषवती नहीं लगेगा, बड़ा नहीं होगा। जैसे ना उन्होंने हटाया तो है ना संयोगात। अभी पहले तो ना का संयोग बताओ किससे है? माँ से। बस उस सूत्र को लाओ मत आप सीधा। माँ का यहाँ की व्यवस्था अलग है। माँ का संयोग होने पर अन का लोप नहीं होगा। नहीं महाराज जी, ये अन वाला नहीं महाराज जी, ये भ्याम वाला है जो पुरुष में आया था कारोदीर्घम घोष। हाँ पुरुषाभ्याम जी, पुरुषाभ्याम। हाँ ठीक है। तो और यहाँ पर फिर न संयोगात का अर्थ क्या है? ना का संयोग। ना का संयोग है। फिर ना और संयोग दो शब्द तो आएंगे नहीं। ना संयोगांत है वहाँ से, संयोगी जो शब्द होगा उसके अंदर में अगर नकार है तो नकार का लोप करके भी अलुप्तवत रहेगा। तो यहाँ संयोग है, संयोगी शब्द है ये, इसे बीच में संयोग हुआ है उसका। किसका संयोग हुआ? माँ का माता का संयोग हुआ है, अंत में नकार है। आत्मा में संयोग किससे हो रहा है? संयोग तो अलग, संयोग हो रहा है। तो माँ तो हलंत है, स्वनंत है, संयोग कहाँ हो रहा है? ना का संयोग कहाँ हो? जब दो ह्रस्व अक्षर आ जाए तब संयोग माना जाता है। स्वर रहित दो व्यंजन है तब संयोग माना जाता है। और वहां पे जब कह, इसलिए तो बा माँ का कहना पड़ा कि बा माँ आने पर, संयोग होने पर, बा माँ का संयोग, बा ने स्वर का वाले का, पर वहां नहीं दिया था ऐसा। वहां ना का ऐसा सूत्र दिया कि स्वर वाला, ना का संयोग। वो कौन सा सूत्र निकालो? एक सूत्र है, पुनः संयोग वाला सूत्र बताओ कौन सा है? 277 नंबर। नकार संयोगांत। नकार हो और संयोगांत हो तो लुप्त होने पर अलुप्तवत होते हैं। अलुप्त होने से दीर्घ पूर्व विधि ज्ञान जानना चाहिए। अब यहाँ क्या लेना चाहते हो? नकार के लोप होने पर राजभ्याम, यह बनाया था। नकार और संयोगांत के लुप्त होने पर यहाँ कौन सा लुप्त हुआ? संयोगांत का।
दो अलग अलग लेते, नकार अलग ता का संयोग लोप अलग। किया था महाराज। हाँ संयोग में था, ना और ता का संयोग से सिर्फ ता का लोप किया गया था वहाँ पर भवंत शब्द में। दोनों व्यंजन में भवंत में नकार का लोप हुआ था ना, नहीं, तकार का लोप किया था। नकार संयोगांत लुप्तवत अलुप्तवत भवति पूर्वदौ दीर्घादि कर्तव्य। नकार ग्रहण राजन शब्दार्थ, नकार जो है राजन शब्द है। अब इसका अर्थ क्या, नकार के लोप होने पर राजभ्याम राज भी राजसु दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि संयोगांत के लोप होने पर विद्वान आदि में दीर्घ हो जाएगा। संयोग अंत के लोप होने पर विद्वान आदि का लोप हो जाएगा, जैसे सुकन भ्याम में संयोग का लोप हुआ है, अतः नकार वर्गांत नहीं हुआ। तो इससे तो कोई यहाँ अर्थ निकल नहीं रहा। इसमें महाराज जी पहले क्या है कि भवांत शब्द आया था, तो भवांत में पहले हम लोगों ने जो ता का लोप किया था हेयवान कस्य से, और ना का लोप कर रहे थे लिंगांत नकारस्य से। तो लिंगांत नकारस्य से क्योंकि जब लोप कर रहे हैं तो उसमें भी इसके लिए लिंगांत नकारस्य के लिए ये सूत्र आया था। देखो इन्होंने कोई शब्द दे दिया हो तो बात अलग है, वहाँ संयोग बनाओ पहले तो, ना का संयोग करने से घोष बनाने। कौन सा सूत्र यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे, आत्महम, कहाँ है आत्महम, अपन हिंदी पढ़ रहा हूँ। तृतीया चतुर्थी पंचोदय वचन के भ्याम व्यक्ति आने पर लिंगान नकार से लोप आत्मा भ्याम अकारो दीर्घम घोष होती सूत्र के दीर्घ की प्राप्ति थी, परंतु न संयोगांत वलुप्त लुप्तवत विधौ पूर्व सूत्र से नकार का लोप अलुप्तवत होने से आत्मभ्याम से हुआ, अलुप्तवत होने से यानी लुप्त नहीं हुआ, लोप होकर भी अलुप्तवत इसलिए है। दीर्घ नहीं हुआ। लुप्त नहीं हुआ इसलिए अलुप्तवत कार्य होगा। अलुप्तवत कार्य क्या होगा, दीर्घ नहीं होगा। जो लिंगांत नकार का हम लोगों ने लोप किया था वो अलुप्त नहीं रहेगा। अलुप्तवत यानी उसका प्रेजेंस मानेंगे वहाँ, उसका प्रेजेंस मानेंगे, उसकी तो उपस्थिति मानेंगे। फिर घोष नहीं आया ना, हाँ, घोष नहीं आ पाएगा इसलिए वो दीर्घ नहीं होगा। तो बोलो ना फिर। यही महाराज जी कहते हैं। नहीं बोल नहीं पा रहे थे। उसमें ऐसा लाओ कि जो ना का संयोग ना अंत में है तो अकारो घोषवती सूत्र के आने घोष आगे आना चाहिए सीधा। जी, ना आपने हटा दिया इसलिए भ्याम आ गया। हाँ, ना हटा देने पर जी, क्या बन जाएगा, आत्मा भ्याम बनना चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं ना हट जाने पर, आत्मा बन गया। ना हट जाने से आपका दीर्घ होना चाहिए था कायदा से, लेकिन अलुप्तवत ना नहीं हटा, हट करके भी नहीं हटा, इसलिए दीर्घ अब नहीं हटा तो अब कैसे करेंगे दीर्घ, नहीं हो पाएगा, क्योंकि घोष तो आगे आ गया, ना भी आ गया, अब ना का दीर्घ करो, वो दीर्घ है ही हरस से, नकार मान रहे हैं। ना तो हरस है ना। यदि नकार पूरा होता तो क्या करते फिर, आत्मनाभ्याम लग जाता, आत्मनाभ्याम। यदि मालूम ना पूरा होता सुरांत होता तो फिर दीर्घ हो जाता। तो इसको ऐसा लगाओ कि नकारांत के लोप होने से वो लोप नहीं हुआ, लोप नहीं हुआ तो घोषवती दीर्घ अकारो घोषवती दीर्घ वाले सूत्र से अकार है ही नहीं, दीर्घ कैसे करोगे, क्योंकि नकारांत शब्द है। नकारांत है उसमें अकार है ही नहीं। ऐसा उसकी व्याख्या करो। हाँ, जब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ना संयोग आप किससे बनाओगे, संयोग नहीं है यहाँ पर। ना तो ना का संयोग बना रहा है, आगे घोष आ रहा है और नकार लोप हो गया है। लोप होने पर लगना चाहिए सूत्र, लेकिन वो लुप्तवत अलुप्तवत यानी वो है और जब है तो आकार है ही नहीं हुआ। आकार का दीर्घ करना पुरुषाभ्याम, पुरुष में तो सीधा है, ऐसा मानते थे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आभ्याम, आत्म भी आत्मने है। अब आत्मने कैसे बनाया, ये चतुर्थी व्यक्ति है ना, चतुर्थी व्यक्ति में स्वर वाली व्यक्ति होने से क्या हो गया, यहाँ संधि हो गई, न का लोप हुआ ही नहीं। हम आत्मा नहीं बना रहे हैं। नहीं, वो गुट में होता है उपदा का। हाँ, गुट में होता है और यहाँ अघुट है तो उपदा का दीर्घ। आत्मभ्याम आत्मभ्या आत्मनः,
यहाँ भी आत्मा ना बना दो ये भी अगुण नहीं बनेगा, पर यहाँ आत्माभ्याम बना दो यहाँ पर। नहीं, यहाँ भी दीर्घ नहीं होगा। आत्माभ्याम तो बनेगा नहीं महाराज। आत्माभ्याम वही अकार घोष में तो लगा दो। वही नहीं लगेगा जैसा अलुप्तवत रहेगा। हाँ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ जिससे मुंह में बैठ जाए। आत्मभ्याम वो अलिफ वाला शुद्ध महाराज जी तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वो कह रहे हैं कि नकारांत, तो उसका तो संयोग होने नहीं चाहिए, जो उन्होंने लिख दिया है भैया जी ने। नहीं दे दिया, देने की जरूरत नहीं थी, वही उससे क्योंकि confusion ज्यादा अपने होता है। अब हाँ कंफ्यूज ज्यादा हो, इसलिए मैं कह रहा था बा और माँ आ जाने का आदेश हुआ है और वो नकारांत है ही। फिर भी नकारांत का लोग जब कर रहे हैं तो वो प्रश्न भी सही है कि आ सकता था कि नकार का लोग करने पर अब घोष तो आ ही गया, माँ में आ भी आ गया, तो कोई लगा सकता था, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उन्होंने लिंगान नकार से ना पहले लोग करा है। बराबर है जी वहाँ भी बराबर है। संयोग की बात कही थी, भगवंत ने संयोग की बात कही थी और फिर बाद में नकार आया तब नकारांत की बात की थी। हाँ, यहाँ संयोग की बात, यहाँ संयोग की बात नहीं। यहाँ संयोग की बात नहीं, नकार की बात है यहाँ जी, पर। वहाँ नकार का कोई प्रकरण नहीं था, वहाँ संयोग का प्रकरण था। ये ना था, ये ना का प्रकरण था। वहाँ संयोग, यहाँ कोई प्रकार का, यहाँ किसी प्रकार का संयोग नहीं बन रहा है, संयोग की स्थिति यहाँ नहीं बन रही, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न उठाता तो उन्होंने इस बात को कोड कर दिया। मतलब थोड़ा बहुत कोई प्रश्न उठा देता है, घोष तो बन रहा है, तो इसलिए उन्होंने कह दिया ये लगना चाहिए था, लेकिन लगेगा नहीं। मतलब दोनों से नहीं लग रहा। नकारांत की बात चल रही ना हमारे वहाँ पर, ऐसे लिखा है, तो बताना ही पड़ेगा वहाँ पर। आत्मना आत्मनो आत्मानो, ठीक है ना? आत्मा आत्मानाम आत्मनाम आत्मनि आत्मनो आत्मासु आत्मासु, यहाँ तो बन जाएगा, ये तो स्वर वाली व्यक्ति है ही नहीं। तो क्या हो गया? स्वर वाली व्यक्ति में तो लग रहा था, इसमें क्यों नहीं लगा रहे आप? इसमें व्यंजन आ गया तो लिंगान नकार से न का लोप हो गया, लिंगान नकार से व्यंजन आने पर और सु जुड़ गया बस। सु आ गया तो दीर्घ तो कर ही दो। हाँ, फुट के लिए उपदा होता तो दीर्घ होता, उपदा है ही नहीं। न का लोप हो गया व्यंजन आने। देखो भ्याम में तो हमने आपकी बात मान ली भाई, ठीक है। भ्याम में क्या हो गया? माँ का सहयोग था, माँ का सहयोग आने से ना का लोप हुआ और वो नहीं बनाया। अब कम से कम आत्मा शुद्ध बनाओ, बन रहा है अच्छे से, उच्चारण भी अच्छा बन रहा है। आत्मा में आकर, क्योंकि अगुट है, गुट में ही आकर दीर्घ होता है, और अगर हम लोग जैसे अकारो दीर्घम से भी करेंगे तो अकारो दीर्घम नहीं लगेगा, क्योंकि ना का लोप हुआ है तो वो अलुप्तवत रहेगा। हाँ ये कहो ना, जैसे अपन ने ध्यान में लगाया अलुप्तवत, वो नाकालोप, क्योंकि ये नकारांत है, सीधी बात। नकारांत होने पर लोप को अलुप्त कर रहे हैं कि वो लोप नहीं हो रहा, तो जो ध्यान में लगाया था वो यहाँ, यदि वो सूत्र नहीं लगाएंगे तो सा क्यों सा है। चल दूसरे सूत्र बताओ, लग जाएगा यदि सा घोष है कि अघोष है? अघोष अघोष है। और अकार वो क्या है? अकारो दीर्घ घोष होती। तो यहाँ दो तरीके से समझो कि आत्मा सु जो है, आत्मसु, इसमें क्यों दीर्घ नहीं किया? एक तो अपने पहले वाला ध्यान वाला, क्योंकि ये नकारांत है, नकारा, और आगे क्या नहीं है? भ्या तो घोष था और ये अघोष है, तो उस तरीके से भी बोलने लगेगा, क्योंकि सा जो है घोष अघोष में आता है, घोष में नहीं आता है। तो दो तरीके हैं, वैसे भी नहीं हो रहा है और ऐसे भी। अब यहाँ पर वो मत लगा, अकारो घोषपति वाले संदेह नहीं जाएगा यहाँ, जो वहाँ सहयोग आ रहा था ना, भ्या से घोष आ गया था तो संदेह चला गया। यहाँ संदेह करो, यहाँ घोष है, अघोष है, तो वैसे ही सीधा का सीधा अकारो दीर्घ यहाँ लगेगा ही। आत्मा आत्मानो आत्मना आत्मानः आत्मानम आत्मानो आत्मनः
आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्यः हे आत्मन। अब इसमें तो उपधा का अधिक करीब होना चाहिए था। ना संबंध हे आत्मानौ हे आत्मनः आत्मानः